हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्याम। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका हाई स्कूल का मैथ का पेपर है उससे रिलेटेड आज जो त्रिकोणमिति चैप्टर से हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं वो आप बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये समझना कि पक्का आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यानी मैंने इसमें से त्रिकोणमिति चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे लिए हैं भाई। एक को एक सवाल मतलब एनालिसिस करके ही लिया है, ऐसा नहीं है कहीं से भी उठा दिया भाई। इस तरह का 1 या 2 नंबर में आपका सवाल आएगा ही आएगा। तो इसलिए बने रहिए अगर हमारे साथ में, और हम आपको हर रोज मैथ की एक क्लास आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ध्यान से बने रहना हमारी क्लास में, पूरा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 सवाल लिख लिए हैं। ठीक है, तो चलिएगा। पहला सवाल है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यानी कि साइन अल्फा का मान दे रखा है, कॉस बीटा का मान दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा का मान हमसे पूछा है। भाई बड़े ध्यान से देखना, ये समझना कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में ये सवाल पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिएगा, यहाँ पे दे रखा है साइन अल्फा बराबर 1/2। कितना दे रखा है? साइन अल्फा बराबर दे रखा है 1/2। तो ये बहुत इजी सवाल है भाई, बहुत इजी सवाल है। लेकिन इजी किसके लिए इजी है? जिसको करना आता है। अगर करना ही नहीं आता तो इजी क्या टफ क्या सब टफ हो जाता है। ठीक है, तो भाई अगर पढ़े रहोगे समझे रहोगे तो आपके लिए बहुत इजी सवाल है। ठीक है, यूं चुटकियों में हल करते हुए इसको निकल जाओगे। अगर पढ़ोगे नहीं, अगर समझोगे नहीं तो ये ही सवाल आपका नंबर खराब कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, साइन अल्फा बराबर 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, किसका मान होता है, आपको पता होना चाहिए। जो हमने आपको टेबल लिखाई है, उस जो ट्रिक बताई है उससे आप समझना। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फा यानी साइन अल्फा का मान 1/2, तो 1/2 साइन में किसका मान होता है, किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसिल कट कर दो, नहीं करो कोई बात नहीं, साइन अनुपात से साइन अनुपात हट जाएगा। यहां से अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहां से अल्फा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। इसी तरह से आप इसको कर सकते हो, कॉस बीटा बराबर दे रखा है 1/2। अब कॉस में 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 डिग्री का। किसका? कॉस 60 डिग्री का। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? कॉस 60 डिग्री लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, अब यहां से कॉस कैंसिल, कॉस अनुपात से कॉस अनुपात कैंसिल, तो यहां से बीटा बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब हमें क्या करना है? केवल अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा और बीटा को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो बस अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का मान आया 30 डिग्री प्लस बीटा का मान आया 60 डिग्री, जोड़ दीजिएगा। कितना आ गया? 90 डिग्री। बस यही आपका आंसर हो गया भाई। अगर समझोगे तो चुटकियों में हल करके निकल जाओगे।
अगर नहीं समझोगे तो ये ही छोटा सा सवाल ही आपके लिए पहाड़ बन के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल एक को एक अक्षर बताऊंगा, एक एक अंक बताऊंगा कैसे क्या आया है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ क्लास में और ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये प्रश्नावली के ही आपके सवाल है। प्रश्नावली 8.1 और 8.2 से ही लिए गए हैं ये सवाल आपके त्रिकोणमिति से। ठीक है, बस क्रम से मैंने वो ही सवाल लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी मुझे उम्मीद 99% है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। चलिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख रखा है। क्या है? यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दे रखा है तो व्यंजक यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की घात 4a का मान क्या होगा? क्या होगा भैया? तो ठीक है, यानी इसका मान तो 1 दे रखा है, अब इसका मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, बताइएगा क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। क्या है? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो चलिएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर ए इधर ले जा सकते हैं, तो काहे का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन ए बराबर, ये तो 1 आ गया, ये साइन स्क्वायर ए इधर से प्लस वाला है, अब इधर जाएगा 1 की साइड में, तो कैसा हो जाएगा? प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा। काहे में चेंज हो जाएगा? माइनस में। साइन स्क्वायर ए आया समझ में? अभी हमने सिर्फ इसको साइन स्क्वायर वाले को 1 के पास में लेके गए, तो काहे में बदल गया भैया? माइनस में बदल गया। ठीक है, काहे में बदल गया? माइनस में बदल गया। अब ये क्या चीज होगी? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है भैया? एक सूत्र से। कौन सा सूत्र है वो? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से। कौन सा सूत्र से? यहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए इधर है 1, इधर माइनस का, ये साइन स्क्वायर प्लस का, इधर गया तो माइनस का, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। समझ में आया? सूत्र लगाया हमने कौन सा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ पे क्या हो गया? अब ये साइन स्क्वायर ए इधर लेके गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया? कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो ये वाला सूत्र यहाँ पे लगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा। अब हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि हमने कॉस की घात कितनी लानी है? 4 लानी है। कितनी लानी है? कॉस की पावर कितनी आनी है? 4। तो हम क्या करें? कॉस स्क्वायर तो है, तो पावर 4 लाने के लिए हमें, इसकी घात 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको दोनों ओर क्या कर देते हैं? हम इसका वर्ग कर देते हैं, यानी दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष, दोनों पक्षों का वर्ग करने से हमारे सवाल में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिएगा हम क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिएगा दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 और 2 जोड़ के कितनी होगी? 4। गुणा में घातें क्या होती है भैया? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ तो हो गया साइन स्क्वायर है और यहाँ हो गया कॉस की घात 4a। लेकिन हमें क्या लाना था? कॉस की घात 4 तो हमारी आ गई, हमें क्या लाना था? कॉस स्क्वायर ए, यानी इसका मान क्या है? तो ये कैसे आएगा? अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान रख दीजिए। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1, और ये कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? चलिएगा मैं यहां से करा देता हूं। अब साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बराबर इधर क्या चल रहा है? कॉस की घात 4a।
कॉस की घात 4a। चलिएगा ठीक है, यहां तक समझ में आया। साइन स्क्वायर ए को केवल इस वाले सूत्र से, साइन स्क्वायर ए से हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हमने कर दिया। अब कॉस की घात 4a हमने ऐसे ही रहने दिया अभी, ठीक है। चलिएगा अब ये क्या है, ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए है, इधर जाएगा कॉस की घात 4 की साइड में जाएगा तो कहाँ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस वाला इधर गया तो ये हो गया प्लस का। चलिएगा मैं यही लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर ए। अब ये वाला प्लस का कॉस स्क्वायर, कॉस की घात 4 है, ये तो पहले से है। तो अब इधर क्या रह गया, इधर रह गया 1। समझ आया भाई। यहाँ पे सिर्फ उल्ट फिर क्या, मैंने सिर्फ ये माइनस वाले को इसकी साइड में ले गया, ये दोनों एक साथ हो गए। ये पहले प्लस का था और ये माइनस का इसके पास में आया कॉस की घात 4 के, तो ये प्लस में हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की घात 4a। अब इधर क्या रह गया, इधर 1 रह गया, यानी 1 का 1 रह गया। तो इसका मान कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की घात 4a का मान क्या होगा, क्या होगा भैया, 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका मान निकल के आ गया। ठीक है, समझ आया भाई। ध्यान से देखना, बिल्कुल एक एक क्लास को चाहे रोक के देखना, जैसे भी आपको देखना है भाई, समझ लेना पर। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए आपको सवाल समझाया और आप 1 नंबर यूं ही गंवा के एग्जाम में आ जाओ। ठीक है, तो चलिएगा मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला लिख लेता हूँ। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1-2 और। ठीक है, तो तब तक के लिए आप वीडियो को रोक के आराम से देखिएगा। चलिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 सवाल लिख लिए हैं। ठीक है, अब ये दोनों सवाल हैं, 1-1 नंबर में आएंगे। सत्य है या असत्य है, इसमें भी क्या बताना है, सत्य है या असत्य, यानी 2 पक्ष दे रखे हैं। पहला पक्ष, बायां पक्ष ये है, दायां पक्ष ये है। ठीक है, यानी ये इसके बराबर है। जिस तरह से आप सिद्ध करने वाले सवाल करते हो ना, कि सत्य सिद्ध करने वाले के सिद्ध करके लाइए, ये आना चाहिए, बायां पक्ष सॉल्व करके कीजिए, या दायां, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ये सिद्ध कीजिए, बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं। ठीक है, बस केवल इसमें क्या है, सत्य है या असत्य, यानी कि सिद्ध होता है यानी प्रूव्ड होता है या नॉट प्रूव्ड होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये 1 नंबर में भाई आपके सवाल ये समझना, कंफर्म करके चलना कि ये सवाल आपके 1 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, हम इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है वर्गमूल के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, यानी गुणा में सेक स्क्वायर ए बराबर 10 है। ये सत्य है या असत्य, यानी हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये बराबर ये आ जाता है, सिद्ध हो जाता है तो सत्य है, वो नहीं होता तो असत्य है। ठीक है, तो चलिएगा हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं ये वाला, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिएगा LHS। मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं उतार नहीं रहा, सीधे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप उतार के तब करना। ठीक है, चलिएगा मैं इसको, अब हम ये 1 माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर ए। अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले ही सवाल में मैंने एक सूत्र लिखा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, यानी कि वर्गमूल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए। और इनटू में क्या है, ये है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। यानी कि इस सूत्र को, कौन सा सूत्र लगाया, ये लगाया हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो कहाँ का हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला सूत्र है साइन स्क्वायर। इससे हमने क्या है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हमने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर ए लिख लिया यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिएगा अब क्या है कि साइन स्क्वायर ए और ये है सेक स्क्वायर ए। चाहे तो दोनों स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अभी मत करिएगा, कोई बात नहीं, हम आगे कर लेंगे। चलिएगा, ये है साइन स्क्वायर ए इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं, सेक किसके अपोजिट होता है, सबसे पहले ही क्लास में बताया था, सेक किसके अपोजिट होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, कॉस के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/,
कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम चलिएगा, अब ये हो गया साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के, किसके, टेन स्क्वायर ए के। तो ये आ गया वर्गमूल के अंदर टेन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से वर्गमूल काट दीजिएगा, क्या आ गया, टेन ए। आया ना समझ में। यहाँ तो ये सिर्फ मैंने सूत्र बताया था, ठीक है, सवाल ये केवल क्या बताया था, ये सूत्र है, सूत्र बताया था, ठीक है। यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हमने सीधे सीधे साइन स्क्वायर ए लिख लिया सूत्र से। अब ये सेक स्क्वायर ए था, साइन स्क्वायर ए, अब सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख लिया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए की गुणा 1 से करी तो साइन स्क्वायर ए आ गया, बटे में कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए की, तो टेन स्क्वायर ए। अब वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ गया, टेन ए। अब क्या लाना था, यही लाना था ना हमने, टेन ए आ गया ना हमारा टेन ए। तो इसलिए क्या है, ये यही हमें प्रूव्ड करना था, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, यानी कि ये क्या है, सत्य है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सत्य है, ठीक है। तो सत्य है या सत्य है, क्या है, सत्य है, यानी सिद्ध करके हमारा सही आ गया, ठीक है। चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तरह से हमें इसको सिद्ध करके ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। अब बताओगे कैसे, कैसे बताओगे, बताओगे भाई बिना सॉल्व करे थोड़ी बता सकते हो आप सत्य है या असत्य है, तुक्का थोड़ी मारना है। नंबर 1 बढ़ाना है भाई, घटाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि पता लगा हमने सत्य कर दिया, ये सत्य है तो ये भी सत्य होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको करना आना चाहिए, और करना है तो भाई बिल्कुल ध्यान से देखना, हम आपको बिल्कुल अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है टेन थीटा प्लस, हम ये LHS ले लेते हैं, LHS, ठीक है। ये है टेन थीटा प्लस 2, और दूसरी ब्रैकेट में है 2 टेन थीटा प्लस 1। LHS हमने ऐसे ही लिख ली। अब चलिएगा, अब क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं। पहले इस टेन थीटा की गुणा 2 टेन थीटा से करेंगे तो क्या आएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा की गुणा हमने इससे तो कर दी, लेकिन अब प्लस के 1 से भी करनी है। किससे करनी है, 1 से। तो टेन थीटा की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ इस वाले की तो होगी दोनों से गुणा, अब इसकी करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे। अब 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, टेन थीटा का टेन थीटा आ गया भैया। अब 2 की गुणा 1 से भी करनी है, काहे का चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का। 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकन 2, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, बस सिर्फ हमने क्या करा, इसकी गुणा करी है, ठीक है। यानी टेन थीटा की गुणा इन दोनों से करी, फिर 2 की गुणा भी इन दोनों से करी है, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर थीटा, चलिएगा इसको टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो आप बताइएगा टेन स्क्वायर थीटा वहां से सूत्र से, सूत्र यहाँ पे बहुत मायने रखता है भाई, बिल्कुल सूत्र का एक सारे सूत्र आपको याद हो जाने चाहिए, बिना सूत्र के सवाल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिएगा अब क्या है, ये टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख सकते हैं ना। अब ये प्लस का टेन थीटा, एक टेन थीटा ये रहा, एक 4 टेन थीटा ये रहा, कितने हो गए, 4 और 1 5, प्लस के कितने हो गए, 5 टेन थीटा प्लस 2, ये ऐसा का ऐसे ही उतार लिया हमने, ठीक है। यहाँ समझ आया, हमने क्या सूत्र लिखा, बस केवल टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब यहाँ से 2 की गुणा दोनों से कर लीजिएगा,
यहाँ पे लिख दूं मैं, चलिएगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कौन सा सूत्र लगाया, सूत्र लगाया हमने कौन सा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ से ये वाला टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मैंने लिख दिया वहां पे। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया। ठीक है, मुझे तो पता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगी, मैं इसीलिए सूत्र भी आपको बता के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा अब 2 की गुणा इससे करेंगे, यानी 2 की गुणा सेक स्क्वायर से करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब 2 की गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस के चलाएंगे, 2 की 2 प्लस 5 टेन थीटा प्लस 2। ठीक है, समझ आया, ये तो ऐसे कैसे आ गया। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के कितना 5 टेन थीटा। अब क्या सेम है भाई, यहाँ पे क्या है 5 टेन थीटा पहले लिखा है। चलिएगा, हम प्लस वाले हैं दोनों, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले लिख लीजिएगा 5 टेन थीटा प्लस क्या 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 5 टेन थीटा, ये है 5 टेन थीटा। यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है भैया, यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ 2 सेक स्क्वायर थीटा है, इसलिए क्या है ये असत्य। क्या हो गया, असत्य। ठीक है, क्या हो गया, असत्य। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने भाई बिल्कुल एक को एक हर सूत्र बताया मैंने, यहाँ पे सूत्र लगा वो बताया मैंने। ठीक है, बिल्कुल बड़े प्यार से बताया है। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स जरूर करना भाई, हम दोबारा से बताएंगे और ऐसा बताएंगे कि आप एग्जाम में कभी भूल ही ना पाओ। ठीक है, तो चलिएगा आप यहाँ तक आराम से नोट कर लीजिएगा। प्रैक्टिस तो भाई आपको खुद भी करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ समझाने के लिए हम हैं भाई। कमेंट्स करें तो हमें भी पता चलेगा ये सवाल आया आपको समझ में या नहीं आया। और लाइक भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिएगा हम अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिएगा दोस्तों, ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान निकालिए। भाई ये सवाल इस एग्जाम में ही समझना कि आएगा ही आएगा। भाई मैं हर एक सवाल इसलिए नहीं ले रहा, ये मैंने प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तक के सारे सवाल आपको करा रखे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मैं ये दोबारा से आपको करा रखे हैं मैंने। ठीक है, पिछली सारी क्लासेस में करा रखे हैं, लेकिन मैं उनमें से भी छंटनी करके जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन मैं वो लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो बड़े प्यार से देखना, बड़े ध्यान से देखना भाई, ऐसे आपको सॉल्व करवाएंगे ना ताकि आप कभी इसे भूलो ना। चलिएगा, अब हमें क्या निकालना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है 2 है, तो थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो चलिएगा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिएगा भाई, हमें दिया क्या है, ये दे रखा है हमें, पहले लिख दीजिएगा, दिया है, क्या दिया है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये दे रखा है ना। ठीक है, चलिएगा अब 2 साइन स्क्वायर थीटा को इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब इसको देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इधर से कर रहा हूँ, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्यों लिख रहा हूँ, इसको नहीं लिख रहा भाई, इसको भी लिख सकते हैं, करने का अपना अपना तरीका है, कोई बात नहीं। आप ये क्या है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हमने दोनों को सेम बनाना चाह रहे हैं।
ताकि सेम बना करके हम इसको आगे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह लगाइएगा और ब्रैकेट में लगाइएगा भाई 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 2। ये पता चला कहां से आया, मैं लिख देता हूं यहाँ भी लिख देता हूं। सूत्र कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। ठीक है, कौन सा सूत्र लगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। चलिएगा, अब ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, चलिएगा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये माइनस, ब्रैकेट हटाइएगा, और ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो गया, प्लस। अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा तो ये है, 1 साइन स्क्वायर थीटा ये है। कितने साइन स्क्वायर थीटा हो गए, 2 और 1 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गए। कितने साइन स्क्वायर थीटा हो गए, 3 साइन स्क्वायर थीटा। समझ आया, 2 साइन स्क्वायर थीटा तो ये और 1 साइन स्क्वायर थीटा ये, कितने हो गए, 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गए। अब ये माइनस का 1 था, बराबर के उधर जाएगा तो 2 तो ये पहले से है, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, ये माइनस वाला चिन्ह इधर आके बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वाला चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 और 1 3। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 गुणा में है, इधर जाएगा तो 3 के बटे में चला जाएगा, 3 से 3 डिवाइड करा क्या आ गया 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1। अब साइन में ये देखिएगा हमें किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का, तो ये साइन है, साइन हटाना है, साइन कैसे हटेगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम भाई, क्या कर सकते हैं कि ये 1 किसका मान होता है साइन में, क्या है कि साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है। तो ये ध्यान रखना हमें कि हमें साइन में, चलिएगा अब 1 किसकी वैल्यू होती है, लेकिन 1 किसकी वैल्यू होती है उससे पहले आपको क्या करना है, इधर से स्क्वायर है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। चलिएगा यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल क्या आता है 1, तो साइन थीटा बराबर 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 1 किसका मान होता है साइन में, साइन 90 डिग्री का, किसका मान होता है 90 डिग्री का। साइन से साइन कैंसिल तो थीटा बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। ये होता है ना, साइन 90 डिग्री का मान ही 1 होता है ना, किसका मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान ही 1 होता है ना। साइन अनुपात से साइन अनुपात कैंसिल, क्या आएगा थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा, थीटा का मान 90 डिग्री। हमें किसका मान निकालना था, थीटा का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऐसा नहीं करते, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर वर्गमूल है, 1 का वर्गमूल 1 आता है, सीधे सीधे आप लिख सकते थे। ठीक है, तो हमने लेकिन एक को एक हमने भाई एक एक लाइन आपको सॉल्व कराई है ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना भाई। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर करना कि हाँ अच्छा लगा, यस, नहीं लगा तो नो, जैसा भी आपको लगा। अगर अच्छा लगे तो यस लाइक करना, और नहीं अगर अच्छा लगे तो भाई लिख के भेज देना, कमेंट्स जरूर कर देना कि हमें अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे यहाँ से आगे। और जो कल की जो हम क्वेश्चन लाएंगे, कल हम सारे सिद्ध करने वाले लाएंगे कि सिद्ध करके, क्योंकि सिद्ध करने वाले 2 नंबर का 4 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर में, 2 3 4 नंबर में आपके क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने वाले। ये तो 1 1 2 2 में आते हैं, लेकिन वो सीधे 4 नंबर में, 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर में आते हैं, प्रूफ करने वाले, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं हम और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट्स और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।